नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा सेशन है वो राजनीति विज्ञान के अराजकतावाद पे है। अराजकतावाद क्या है, इसमें कौन कौन सी दार्शनिक हैं और यह कैसे इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसमें कमियां हैं, इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन के अंतर्गत अराजकतावाद कौन होते हैं? अराजकतावाद वे होते हैं जो राज्य में विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए अराजकतावाद का शाब्दिक अर्थ होता है राज्य विहीनता। अराजकतावाद का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है राज्य विहीनता। राज्य विहीनता ये अराजकतावाद का शाब्दिक अर्थ होता है। राज्य को समाप्त करने वाली तीन विचारधाराएं आई। इनमें ये तीन विचारधाराओं में कौन कौन से थे? श्रमिक संघवाद है, मार्क्सवाद है और अराजकतावाद है। इसमें सबसे प्रबल विरोधी जो रहा वो राज्य का वो अराजकतावाद रहा, क्योंकि अराजकतावाद ने बोला राज्य एक अनावश्यक बुराई है। अनावश्यक कौन होता है? जिसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। यानी कि श्रमिक संघवाद और ने तो यहाँ तक कहा कि एक बुराई है, लेकिन इन्होंने अनावश्यक बुराई बताया। राज्य का प्रबल विरोधी कौन है? अराजकतावादी हैं। इस तरह से अराजकतावादी ठीक उल्टी बात कहते हैं कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, क्योंकि गरीबों का शोषण करता है, पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करता है। दूसरी तरफ हम राज्य के अराजकतावाद को देखें तो राज्य पूंजीपतियों की संस्था है। इन्हीं के हितों का पोषण है, मजदूरों गरीबों का शोषक है। इसीलिए राज्य जब तक रहेगा गरीबों का शोषण होता रहेगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि एक सभ्य समाज श्रमिक मजदूरों का शोषण किया है। राज्य जैसी संस्था इसलिए कोई स्थान नहीं है। अराजकतावाद इस बात को मानती है कि राज्य जैसी संस्था लोगों को नुकसान पहुंचाती है। यह एक अन्यायपूर्ण संस्था है। अराजकतावादी मानते हैं कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा था, जन्म से भी अच्छा था। जब वह समाज में आया तो समाज एक अन्यायमूलक संस्था है। जो अन्यायमूलक संस्था है जिसने व्यक्ति को भ्रष्ट बना दिया। व्यक्ति को कैसा बना दिया? भ्रष्ट बना दिया। इसलिए राज्य एक अनावश्यक बुराई के रूप में अराजकतावादी कहते हैं। अराजकतावादी राज्य के तीन चीज़ों के प्रबल विरोधी हैं, जिसमें राज्य है, निजी संपत्ति है और धर्म है। ये तीनों चीज़ों, क्योंकि अभी राज्य के बारे में बताया, निजी संपत्ति जिसके कारण समाज में गरीबी और अमीरी के बीच पला। धर्म एक मार्क्सवाद ने भी बोला धर्म एक अफीम की गोली है, और ये धर्म के भी बीन रहे। अराजकतावाद को अगर हम तीन भागों में विभक्त कर पाते हैं, एक साम्यवादी, एक दार्शनिक अराजकतावादी और एक व्यक्तिवादी। पहले हम व्यक्तिवादियों के रूप में चलते हैं तो वह व्यक्तिवादी में विलियम गॉडविल का नाम आता है। विलियम गॉडविल सर्वप्रथम प्रतिपादक रहे और राज्य व्यक्तिगत संपत्ति का रक्षक है। इन्होंने बताया कि राज्य व्यक्तिगत संपत्ति का रक्षक है और संपत्ति नहीं होना चाहिए। और व्यक्तिवादी में प्रोधा का भी नाम आता है। अराजकतावादी के जनक के रूप में क्रोपाटकिन का नाम आता है। व्यक्तिवादी के बाद अगर हम साम्यवाद में देखें तो बाकुनिन और क्रोपाटकिन का नाम आता है। क्रोपाटकिन आल्दो ये जनक के रूप में भी जाने जाते हैं,
आल्दो ये जनक के रूप में भी जाने जाते हैं, लेकिन सर्वप्रथम प्रतिपादक विलियम गॉडविल थे। दार्शनिक अराजकता के रूप में टॉलस्टॉय और गांधी का नाम आता है। दार्शनिक अराजकतावाद के रूप में टॉलस्टॉय और गांधी का नाम आता है। दार्शनिक अराजकतावाद राज्य व निजी संपत्ति के विरोधी हैं। दार्शनिक अराजकतावाद राज्य और निजी संपत्ति के विरोधी हैं। राज्य और निजी संपत्ति के विरोधी हैं। किंतु धर्म के नहीं। किंतु धर्म के नहीं। टॉलस्टॉय जो दार्शनिक रहे, ये राज्य व निजी संपत्ति के विरोधी रहे, किंतु धर्म के नहीं। टॉलस्टॉय एक ईसाई थे, इसलिए इसे ईसाई अराजकतावाद भी कहते हैं। टॉलस्टॉय दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी प्रांत फेनिस फ्रांक में स्थापना किए थे। फेनिस फ्रांक में ही गांधी जी ने रुक करके इंडियन ओपिनियन मैगजीन की प्रतिपादन किया था, या पत्रिका भी लिखा था। इस तरह से अराजकतावाद का चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक फासीवाद पे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।